हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं उनका पूर्ण परिचय लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली योजना है नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। अगली योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और इसका लाभ है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। अगली योजना मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ था और इसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। नेक्स्ट योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। नेक्स्ट योजना है पहल योजना। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य है एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। यह डीबीएलटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। अगली योजना है हृदय योजना। इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। चलिए अगली योजना देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना या लिंगानुपात को बढ़ाना। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया और इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। अगली योजना है उजाला योजना। इसका शुभारंभ 1 मई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर
1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगली योजना है स्मार्ट सिटी योजना। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया और इसका उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया और इसका उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। नेक्स्ट योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया और इसका उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। अगली योजना देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। अगली योजना है स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। नेक्स्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य है सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। अगली योजना है उदय योजना। इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है, ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य है गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। नेक्स्ट योजना है सेतु भारतम योजना। इसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग सहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। अगली योजना स्टैंड अप इंडिया। शुभारंभ हुआ है इसका 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना। अगली योजना देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका शुभारंभ हुआ है 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा। इसका उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। नेक्स्ट योजना देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया। यह 6वीं से 9वीं स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका लाभ है अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान करना। अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया। इसका उद्देश्य है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। अगली योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अगली योजना देखते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। शुभारंभ हुआ है इसका 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से।
और इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। आयुष्मान कार्ड इसी के अंतर्गत बनाए जाते हैं, इस योजना के अंतर्गत। अगली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसका शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा घोषित किया गया। इसका उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किश्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2019 को। इसमें कौन व्यक्ति पात्र होंगे? इसमें होंगे 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 1500 रुपये या उससे कम हो। इसका लाभ ले सकेंगे 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। इसका लाभ है ये। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड में हुआ। इसका लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन। और इसमें कौन व्यक्ति पात्र होंगे? इसमें होंगे 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की ज़मीन है। ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जिनके पास केवल 2 हेक्टेयर तक की ही खेती की ज़मीन है। तो फ्रेंड्स, ये थे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।